हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजल एजुकेशनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। आई होप यू सभी अच्छे होंगे। आज हम सीईटी का जो 5 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो चलो दोस्तों, हम बिना किसी आपका समय वेस्ट किए हुए अब प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो हम अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन प्रश्नों की व्याख्या विस्तार रूप से नहीं करेंगे। मैं आपको इन प्रश्नों को जो आप व्याख्या सीधा आंसर ही बताऊँगा इसके, क्यों व्याख्या करने में बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ होगा, इसलिए मैं आपको सीधे आंसर बता दूंगा। चलो ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संख्या शब्द है? बचपन, योग्यता, ऑप्शन बी पहाड़ नदी, ऑप्शन सी मोहन लड़का, ऑप्शन डी गंगा और जयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बचपन व योग्यता। अगला प्रश्न, एक आकृति दी गई है, ए बी सी और डी में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई मुख्य आकृति की दर्पण छवि होगी? तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि सो दर्पण है तो दर्पण में क्या हो जाता है? दायां का बायां हो जाता है। और यदि जल प्रतिबिंब हो तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो दायां बायां हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये फर्स्ट ये नहीं होगा, सेकंड वाला ये देखो ये इस साइड में रहेगा तो ये भी नहीं होगा। अगला देखो ये ऑप्शन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या बैडमिंटन से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक काल्पनिक भाषा में अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्रमशः एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू से प्रतिस्थापित किया गया है तथा 21 को एन एम लिखा जाता है, तो बड़ा कोष्टक उसके अंदर छोटा कोष्टक है टी ओ माइनस क्यू आर कोष्टक बंद मल्टी इंटू एम एन और बड़ा कोष्टक बंद बराबर क्या होगा? तो देखो दोस्तों, इसके अंदर पहले क्या दिया? टी। तो टी कितने पीछे से देखो, टी पीछे से कितने? 2 नंबर पे, तो पीछे से 8। तो देखो यहाँ पर टी का लिखेंगे 8 लिख देंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओ है तो ओ का कितना? आगे से 4 नंबर, आगे से 4 नंबर मतलब 3, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्यों और आर लिखना है तो क्यों देखो आगे से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे है, तो 6 नंबर पे मतलब 5 से गुणा किया है, 5 मल्टीप्लाई आर है, तो आर देखो कितने पीछे से कितना? 1, 2, 3, 4 नंबर पर पीछे से, तो 4 नंबर पीछे से मतलब 6 हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे। अब इनमें से इनको घटा देंगे, तो घटाने पर जो हमारे पास जो ऑप्शन बचेगा तो उसका वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओ एन पी, यानी हमारे पास एक संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी? यानी इनको घटा के और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर होगा 324 आंसर आएगा इसका। तो 3 का देख लेना क्या होगा? 3 पे, 3 का क्या है? तो ओ कितने पे? ओ का देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 पे 3 है तो 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इंडिया स्टेट बैंक ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन राज्यों, यानी कोष्टक में क्या दिया? केंद्र शासित प्रदेश नहीं होने चाहिए, नहीं उन राज्य, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं, किस की संख्या जहाँ वन क्षेत्र प्रतिशत मान 10 से कम है वह कितने हैं? 8 है, 5 है, 6 है या 7 है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का 5 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें क्या करनी है? लुप्त संख्या बतानी है, यानी लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 47 इंटू 38 बराबर 8374। उसी प्रकार अगली संख्या 53 इंटू 16 बराबर 6135 है। तो जो पहली और दूसरी में जो रूल लगा है वही तीसरी संख्या में रूल लगेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, पहली में क्या किया है? देखो पीछे से इसको 8 है तो 8 लिख दिया, 3 लिख दिया, यानी पीछे से अंकों को उल्ट के लिखा है। 8 फिर 3, 8 के बाद 3 लिख दिया, 3 के आगे 7 लिख दिया, 7 के आगे 4 लिख दिया। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या होगा? पहले आ जाएगा 2,
पहले इसके अंदर आ जाएगा, 1 मिनट, पहले आ जाएगा 2, फिर पीछे से 9, फिर आगे 0, फिर 2। तो ये ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी डी में नहीं, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। तो इसमें है ना, तो सी में इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 2902 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा खालिस्तान में किया गया है, हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर या जालौर। तो कहाँ पर किया गया है इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन, अमरशाही किसका नाम है, यानी अमरशाही नाम पूछा है, किसका नाम है, पगड़ी का है, जूती का है, आभूषण का है, मिट्टी का बर्तन का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरशाही क्या है, पगड़ी है। तो जोधपुर संग्रहालय में जोधपुर की पगड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, डिलीट होने के बाद विंडो में फाइल कहाँ पर जाती है, माय डॉक्यूमेंट्स में जाती है, विंडो एक्सप्लोर में जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है, कंट्रोल पैनल में जाती है। देखो एक बार हम डिलीट कर देते हैं तो डिलीट करने के बाद जो भी विंडो में जो फाइल होती है ना, वो जाती है रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में यानी तब तक वो पूर्ण रूप से डिलीट नहीं होती है जब तक हम रिसाइकल बिन से उसको डिलीट नहीं कर दे। रिसाइकल बिन में एक लिमिट होती है, जैसे कि कितना 30 दिन होती है, 35 दिन होती है, यानी एक निश्चित टाइम होता है। उस टाइम के अंदर तो वो क्या उसके अंदर सेव रहती है, उसको हम वापस अपने फाइल में उसको वापस सेव कर सकते हैं। रिसाइकल बिन से वापस उस फोटो को वापस ला सकते हैं, लेकिन ये 30 दिन बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। लेकिन हम किसी फाइल को यदि रिसाइकल बिन से डिलीट कर देंगे तो वो पूर्णतः उसे डिलीट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 36 घंटों में 1 घंटे की सुई कितनी बार मिलती है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी कि 12 घंटे में कितनी बार मिलती है, 12 घंटे में 11 बार मिलती है, 24 घंटों में 22 बार मिलती है, तो 36 घंटों में 33 बार मिल जाएगी। 36 घंटे में 33 बार मिल जाएगी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट एवं आउटपुट दोनों का कार्य करता है, क्या माउस है, ट्रैक बॉल है, संचार डिवाइस है या कीबोर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका जो संचार कीबोर्ड होता है वो दोनों का कार्य करता है, आउटपुट और इनपुट दोनों का काम करता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 11, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, लिग्निन या पेक्टिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा की थी, 2016-17, 2013-14, 2015-16 या 2014-15। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2015-16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्ट का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था, VN मिश्र, VS वाणंकर के, HD सांकलिया या बीबी लाल के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, HD सांकलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, अनंत होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है या शून्य होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल जो लेंस है उसकी क्षमता होती है धनात्मक होती है, पॉजिटिव। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, जयपुर में, बिजोलिया में, वर्धा में या अजमेर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वर्धा में की गई थी। अगला क्वेश्चन, शब्द पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने दिया था, खुराना, ब्राउन, अरस्तु या रिटर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिटर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, चिंटी के पेड़ लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अधिक घमंड करना, विनाश के लक्षण प्रकट होना, जवाब न देना या घबराहट होना। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, अधिक घमंड करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या हमारे को आर्टिकल फिल करना है, यानी कौन सा आर्टिकल आएगा, यानी इट खालिस्तान बनाना एवरीडे, कीप योर सेल्फ हेल्थ के लिए। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, बनाना से पहले ए आर्टिकल आ जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले
रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं, यानी किस कारण, यानी चांदी के बर्तन को हवा में खुले रख देते हैं तो वो काले हो जाते हैं, तो क्या कारण होता है उसका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ag2S हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं खालिस्तान के सहयोग का परिणाम है, म्यांमार, भूटान, नेपाल या अफगानिस्तान, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, नेपाल इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? करेक्ट ऑप्शन पूछा है, यानी कि इसमें चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा, ये इसके अंदर पूछा है। तो इसका देखो ऑप्शन नंबर ये बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट किंड्स ऑफ द एडवांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ऋक प्लस वेद होता है, ऋक प्लस वेद हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि रांची को रायपुर कहा जाए, रायपुर को पटना कहा जाए और पटना को कटक कहा जाए तथा कटक को भोपाल कहा जाए तो बिहार की राजधानी क्या होगी? बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? कटक हो जाएगी। कटक क्यों हो जाएगी पता है? देखो क्या कहा गया है? पटना, पटना को क्या कहा गया? कटना, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना, तो पटना को क्या कहा है? कटक कहा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है, 5,12,000 का घनमूल पूछा है हमारे को। क्या पूछा है? घनमूल पूछा है, घनमूल पूछा है। तो इनको देखो मैं आपको बता देता हूँ कि 512 है, 512 3 टाइम 0 है, इनको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 512 को अलग कर लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 10 × 10, तो ये क्या है? ये 10 की पावर 3 ही तो है, और ये क्या है? ये 8 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 8 की पावर 3, ये कितनी हो जाएगी? पावर 8 हो जाएगी, तो ये और ये कितनी हो जाएगी? 8 80 हो जाएगा पूरा, तो ये राइट आंसर ए का ए हो जाएगा, 80 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही, यानी मैक्सिमम रही थी? 1991 से 2001 के बीच में, 1911 से लेकर 2021 तक, या 2001 से 2011 तक, या 1971 से 1981 तक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका 1971 से 1981 के बीच में रही थी, और ये लमसम रही थी 32.97%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षक क्या है? गेर नृत्य है, गिद्ध नृत्य है, भवाई नृत्य है या गुड़ला नृत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गेर नृत्य इसका मुख्य आकर्षक के अंदर है, बाड़मेर का मेले का। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यानी 18 दिसंबर 2022 के अनुसार, यानी वर्तमान में पूछा है, वर्तमान यानी 2022 में ही, तो दिसंबर के अनुसार पूछा है, तो कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, राजीव कुमार है। अगला क्वेश्चन, विंडो में स्थायी रूप से किसी फाइल को उठाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? क्या F2 का किया जाता है, या शिफ्ट प्लस डिलीट का किया जाता है, डिलीट का किया जाता है, या बैक स्पेस का किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी शिफ्ट के साथ यदि डिलीट दबाएंगे तो विंडो में स्थायी रूप से किसी भी फाइल को उठाने के लिए इस शॉर्ट की कुंजी का उपयोग करेंगे। इसमें पूछा है कि जो एक इंग्लिश में वर्ड लिखा गया अमेंडमेंट के लिए सही परिभाषित शब्द, ये अमेंडमेंट है किससे संबंधित है? तो अमेंडमेंट किससे होता था? संशोधन से होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपादान तत्पुरुष समास, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुलाम अब्बास मुंतशिर, इनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन, विषम को छांटिए, रियाल, टका, रूबल और रियाद, तो इसका विषम क्या हो जाएगा? रियाद, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वागड़ी बोली राजस्थान के खालिस्तान क्षेत्र में बोली जाती है, तो वागड़ी कहाँ पर बोली जाती है? वागड़ी बोली जाती है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? सी में है, दक्षिण पश्चिमी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 सेमी भुजा के दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो इस प्रकार बनने वाले घनाभ की लंबाई पूछी, यानी 2 है। देखो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। ये एक हो गया 5 सेमी का, यानी 2 घनों को जोड़े, ये एक घन हो गया और ये दूसरा घन हो जाएगा, इनको जोड़ा गया, यानी इनकी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो अब देखो इनकी लंबाई पूछी है, दोनों को जोड़ने के बाद इनकी लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी, 5 + 5 बराबर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10। इसका ऑप्शन सी इसका 10 सेमी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि m संख्याओं का औसत n² है और इसी तरह n संख्याओं का औसत m² है, तब m + n संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। m + n संख्याओं का औसत पूछा है, तो देखो m संख्याओं का औसत क्या है, तो ये ये संख्या कितनी हो जाएगी, m × n² हो जाएगी। इसी प्रकार n संख्याओं का m है, तो n × m² हो जाएगी। अब इन दोनों को अपन जोड़ के ऊपर रखेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और फिर से इसके अंदर इसका किसका भाग दे देंगे, m + n का भाग दे देंगे। तो इनमें से देखो m + n तो कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, तो इनसे ये कट जाएंगे ऊपर नीचे। तो ये कटने के बाद क्या बचेगा, देखो आगे और बताता हूँ मैं आपको। आगे हमारे पास क्या बचा था कि ऊपर हमने mn कॉमन ले लिया था और बचा क्या था, m + n बचा, और नीचे में क्या है, m + n है। तो m + n तो कट जाएगा, mn तो ये 2 थे, तो एक बाहर आ जाएगा, एक अंदर रह जाएगा, एक बाहर है एक अंदर है, तो बचा क्या फिर, mn ही तो बचा, यानी ये तो कट ही गया ना, mn बचा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर mn हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, DASA आहार उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो इस रोग से ग्रसित होते हैं। किस रोग से ग्रसित होते हैं, जिनको क्या किया जाता है, DASH यानी डेस प्रस्तावित की जाती है। रक्तहीनता को, जठर शोथ को, यकृत सिरोसिस को, या उच्च रक्तचाप को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उच्च रक्तचाप वाले को। ऊँट अनुसंधान केंद्र, ये सबको पता है आपको, कहाँ पर है ऊँट अनुसंधान केंद्र, बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई, यानी एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा यानी एक ऊंचाई और अनुपात ज्ञात करना है। तो ऊंचाई अनुपात ज्ञात करने के लिए देखो क्या होगा, ये हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा a अनुपात पूछा है, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, √3/2a। अब ये एक इधर इनसे 2 से गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2a अनुपात √3a। तो a से a कट जाएगा, तो अनुपात क्या बचेगा, 2/3, यानी 2√3 बचेगा सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा, 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3 हो तो सूर्य का यूनियन कोण क्या होगा। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, देखो ये कोई मीनार, उसके पास ये इसकी छड़ की लंबाई, ये कोण पूछा हमारे को, ये थीटा वाला कोण पूछा। ये हमेशा क्या होता है, ये लंबा और ये आधार हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो इसमें लंब क्या रखा है, लंब में देखो लंब 1 है, तो लंबा का मान 1 हो जाएगा, और आधार कितना है, √3। तो tan के अंदर 1/√3 का मान क्या होता है, 30 डिग्री होता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऊंचाई को दुगुना कर दिया जाए और आधार को 20% कम कर दिया जाए तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और त्रिभुज के नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी प्रश्न में क्या पूछा हमारे को कि यदि ऊंचाई को दुगुना कर दिया जाए, ऊंचाई को तो क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए,
और आधार को 20% कम कर दिया जाए। आधार को क्या करना है, 20% कम करना है। तो त्रिभुज के पुराने और नए के अनुपात, बीच में अनुपात पूछा हमारे को। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, देखो सूत्र क्या होता है कि पहले 1/2 इंटू B1 गुणा H2 हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा। फिर 1/2 ये हो जाएगा B2 गुणा H2 हो जाएगा। तो इसमें पहले क्या किया है, 20% कम किया गया, एक को 20% कम किया गया और एक को क्या किया गया, 20% रखा गया। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको एक तरफ तो हो जाएगा 100 इंटू 1 और ये अनुपात में क्या हो जाएगा, 80 इंटू 2 हो जाएगा। तो अब देखो 1 शून्य से 1 शून्य घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचाएगा 10 और यहाँ पर क्या बचाएगा 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 5 बचाएगा और यहाँ पर कितने बचाएगा 8 बचाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, सबको पता है, दामोदर नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, यानी इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया गया और उसका हमारे को हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। ही केल्ड इन द टैक्सी फ्रॉम मी फॉर मी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर उसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के खालिस्तान वे मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कौन से नंबर के वे मुख्य न्यायाधीश थे, तो कितने नंबर के, 40वें नंबर के। अगला क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडल ने किस प्रकार ये कर आनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो मटर का पौधा था, मटर का पादप था। अगला क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज से 25% वार्षिक दर से 4 वर्षों में 8,800 हो जाती है, तो राशि ज्ञात करनी है। यानी साधारण ब्याज दिया गया है, ये राशि क्या है, ये किसकी, उसका क्या है, ये मूलधन नहीं, ये मिश्र धन है, यानी इसमें ब्याज भी काउंट है, ये मिश्र धन है। तो देखो इसका राइट आंसर मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ, 4400 इसका राइट आंसर है। आप निकाल लेना कि 25% वार्षिक ब्याज की दर है, ये मिश्र धन दिया गया है, हमारे को मूलधन निकालना है। तो हम ना तो हमारे को ब्याज मालूम है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको देखो सीधा भी 25 चौक 100 होता है और इसको 100 इससे निकाल सकते हैं, सीधा हो जाएगा आंसर, ज़्यादा नहीं। देखो इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा विस्तार से बता देता। चलो ठीक है। अगला प्रश्न, राज्य के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं, यानी उच्च न्यायालय को देते हैं, मुख्यमंत्री को देते हैं, राज्यपाल को देते हैं या लोकायुक्त को देते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल को देते हैं। अगला क्वेश्चन, आह्वान शब्द का विलोम क्या होगा, आह्वान शब्द का विलोम पूछा है, विलोम इसका क्या हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कनक के अनेकार्थ को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है, सोना, गेहूं, किरण या धतुरा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किरण। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कोटा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांटा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2000 में बांटा था, 5 में। अगला क्वेश्चन, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, कोटा, जैसलमेर, सांगानेर या बाड़मेर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिप्रोम, यानी इसका क्या पूछा हमारे को, सिनोनिम पूछा है। डिप्रोम का क्या हो जाएगा, डिस्टोर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चॉइस द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी इसमें से गलत सेंटेंस कौन सा है वो छांटना है, यानी असत्य कथन को छांटिए। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, यही हो जाएगा इसका, ग्रेफाइट में विद्युत प्रवाहित होती है, असत्य कथन पूछा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, तो ये जो दूसरा है ना, ये प्रत्यय रहित शब्द है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वे संचारित होते हैं पशु का व्यक्ति से संपर्क से, बूंदों से, मल
मौखिक मार्ग से या कीड़े के काटने से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलमौखिक मार्ग से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? बारां, सिरोही या उत्तरी चित्तौड़ या बांसवाड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी चित्तौड़। ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है ये जिला। अगला क्वेश्चन, सैल्यूट फर्स्ट एक है क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन है या भू-स्थिर उपग्रह, रॉकेट है, नक्षत्र है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन है। अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकटतम बिंदु दूरी क्या होती है? सबको मालूम है, इसका क्या हो जाएगा? 25 सेमी होती है। अगला क्वेश्चन, रक्त कोशिकाएं जो शरीर के सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रहती है वे कौन सी है? यानी लसिका अणु है, रक्ताणु है, स्वेताणु है या पट्टिका अणु है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वेताणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, फिल्टर्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, अंतर्राज्य परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HDFC हो जाएगा। अब देखो ये अगला प्रश्न कि log है 4lm/k का मान ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? 1/4, आधा, 2/3 या 1/3? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया था? तो यह किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, MS वर्ड में जब पेज मार्जिन अल्टर दिए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता है तब कौन सी फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्ड रेफ। क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ये क्या है? इसका गुण ही तो बता रहा है, ये गुणवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता है? बेंजोई कमल, पामिटी कमल, एस्टियरी कमल या लोरी कमल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंजोई कमल नहीं आता है काम। किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम यानी सीक्वेंस या ऑर्डर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग। अगला प्रश्न, 19 लड़कों की पंक्ति में महेश बाईं ओर से 12वां तथा सुरेश दाईं ओर से 12वां है, दोनों के मध्य कितने? यानी ये पंक्ति है, ये देखो एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर 19 टोटल क्या है? टोटल कितने? टोटल है 19 लड़के, जिनमें से बाईं ओर से महेश है, ये बाईं ओर से कितना है? 12वां है। और ये क्या है? सुरेश है, यहाँ इधर से सुरेश है, ये भी क्या है? 12वां। तो देखो टोटल 19 से तो इधर भी आ गए, इधर भी आ गए, यानी ये कितने? यानी 7, इधर 7 ही तो बचे, 12 7 19 होते हैं, 12 बाई 7। अब ये इसको क्रॉस करके इस साइड में आ जाएगा, तो इनके मध्य में कितने रहेंगे? 4 ही तो रहेंगे फिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4।
अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने 2 मैच प्रत्येक 720 में बेची है, एक पर उससे 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि हुई है, तो ज्ञात करो कि पूरे सौदे में कुल कितनी हानि या लाभ हुआ है। देखो इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा क्या होता है, हानि होती है, यानी कि 20% का लाभ, एक को तो 20% लाभ पर बेची है, दूसरे को 20% पर क्या किया उसने, हानि पर बेचा है। तो पहले तो देखो आप दोनों को अलग अलग निकाल सकते हो, या फिर दोनों को एक, यानी वैसे 4 करोगे तो 8 से 28 हो जाएगा, जो बचेगा अलग अलग लें। पहले 720 का 20% निकालना, फिर जो बचेगा उसका 60% निकाल। अब आप उसमें टोटल और देखना, एक तो 720 रुपये में प्रत्येक को बेचिए, तो कितनी हानि होगी कितनी लाभ होगी। तो इसका देखो मैं आपको सीधा सा आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60 रुपये की हानि होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषता कौन सी नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा है इसके अंदर, यानी कि जिन अभिभावकों को, ये देखो करंट का क्वेश्चन है, आपको इसको आप अपने स्तर पर देख लेना। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाड़ौती भटार। अगला क्वेश्चन 74 का 75 में, इसमें क्या करना है, फॉलोइंग द सेंटेंस गिव मी चेंज दिस वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें से देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाई हुम आर यू द थिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के आधार का मान कितना होता है, यानी 16 होता है, 2 होता है, 6 होता है या 8 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए यानी 16 होता है। हेक्साडेसिमल यानी 16 होता है संख्या प्रणाली का मान। अगला क्वेश्चन, मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 9:3:3:1 हो जाएगा। यह तो इसका लक्षण, और यदि जीन प्रारूप पूछे तो 3 ये इसका लक्षण प्रारूप हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से प्रत्यक्षतः संबंधित है? राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय, दीवानी, आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमों की अपीलें, केवल संवैधानिक मुकदमों में की गई अपीलें, संघ और राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीवानी, आपराधिक तथा संवैधानिक मामलों की अपीलें। अगला क्वेश्चन, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है, तो कौन सा होता है, वो विटामिन डी होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विषम युग्मजीव संतान तथा उसके समयुग्मजीव जनक के मध्य संकरण को क्या कहते हैं? क्या शुद्ध संकरण कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं, प्रभावी संकरण कहते हैं या पूर्व संकरण कहते हैं? तो वो क्या कहता है, परीक्षण संकरण कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन, कप्तान एवं सैनिकों के 1200 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। यहाँ प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कप्तान है, तो इस समूह में कप्तानों की संख्या पूछी, यानी कितने कप्तान है। तो देखो टोटल कितने, 1200 है, टोटल 1200 है। अब इसमें क्या 15 पर एक सैनिक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई, और पूछा है कि एक है यानी 16। अब एक यानी समूह में कप्तानों की संख्या पूछी, कितने कप्तान होंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोटल तो 16 है ना, 16 का उसमें भाग देना, जो आंसर आएगा, यानी कितने कप्तान हो जाएंगे इसके अंदर, 75 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, कुछ पैराग्राफ दिया गया है, तो मैं इसको आपका सीधा आंसर ही बता देता हूँ। इसमें करेक्ट विद यानी पैसेज में से आपको प्राइमरी इसमें से छांटना है और फिर हमारे को इसमें से बताना है। तो मैं आपको इसका सीधा आंसर बता देता हूँ, आप लगा लेना ठीक। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 83 वाला बताता हूँ। 83 में क्या करना है, इनक्रीड वेदर इन द नेम ऑफ द नॉट अहमद। तो इसका भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 83 है ना। 83 के अंदर ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है। बायोस पूछा है, WN का, रेम का, रोम का या LN का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोम। अगला क्वेश्चन 85 में इसमें पूछा है, क्या पूछा है आपको, करेक्ट द फिजिक गिव द फॉलोइंग वर्ड, यानी फ्रीडम, विलोम पूछा है। फ्रीडम है तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सलावेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86, यानी निम्न ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ का ये इस ग्राफ में से हमारे को आंसर देना है। क्या पूछा है, कॉलेज ए तथा सी में कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। कॉलेज ए, यानी देखो एक ये बॉक्स है जिसमें कोई लाइन ड्रॉप नहीं की वो तो क्या है, लड़के हैं, और जो ड्रॉप की वो क्या है, लड़की हैं। अब इसमें पूछा क्या, ए तथा सी में कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ए में कितनी है और सी में कितनी है। तो ए में देखो कितनी है, ए में काउंट कर लो ये दोनों, ये देखो बीच में है तो इसका एक तो 25 हो जाएगा, और 25 पे ये है, 45 पे ये है, 7 से यानी 7000 तो टोटल ये हो गया इसका। और इसे सी का देख लो, 7000 तो क्या हो गया, 7000 तो ये एक हो गया एक का। और अब इसका सी का देखो, सी में क्या है, सी में देखो पहले ये क्या है, ये लड़कियाँ कितनी है 3500, और ये कितने 4500, 3500 और 4500, तो टोटल कितनी हो जाएगी 8000 हो जाएंगी। 8 ही हो गया ना, ये 7 होंगे, यानी इन दोनों का टोटल करना है। इन दोनों का टोटल करने पर जो आंसर आएगा यानी सेम होगी, ए और सी दोनों में ऐड करोगे तो आप दोनों में सेम ही आंसर मिलेगा आपको, तो 1:1 हो जाएगा अनुपात। अगला क्वेश्चन, वह यौगिक जिसके अपचयन से एल्कोहल मिलता है वह क्या होता है। एल्किल नाइट्राइड, एल्किल साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड या नाइट्रो एल्केन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्किल नाइट्राइड होता है, वो नाइट्राइड होता है। खालिस्तान के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है, किसे बनाई जा सकती है, यानी जौ से, सोयाबीन से या चना से या मक्का से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन से। अगला क्वेश्चन, अजमेर के अजीरा चौहान के पिता कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज प्रथम थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन होना या मोमबत्ती का जलना। निम्नलिखित भौतिक परिवर्तन पूछा है। मोमबत्ती का जलना ये तो एक रासायनिक हो जाएगा, मैग्नीज का रिबन का दहन होना ये भी रासायनिक हो जाएगा, लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक हो जाएगा, लेकिन ये बर्फ का पिघलना ये क्या है, इसकी ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, क्या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, ये निर्वाचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वतारोही 5 यानी 8000 मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, यानी 8000 से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ गई है पर्वतारोही। कौन सी वो पर्वतारोही है जो 8000 मीटर ऊंची चोटियों पर चढ़ चुकी है, 5, यानी 8000 से जो अबाव है ना उस पर वैसी 5 चोटियों पर वो चढ़ चुकी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है।
एनी मेंशन, टाइल्स, चार्ट्स या लिटर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए, एनी मेंशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मोकड़ी क्या है? लकड़ी के खिलौने हैं, लाख की चूड़ियाँ हैं, ऊन की दरियाँ हैं, मिट्टी के बर्तन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? यह है क्या है? मोकड़ी क्या होती है? एक लाख की चूड़ियाँ होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एलेस बालियातिस्की को नोबल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड से, यूक्रेन से, बेलारूस से या रूस से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोडावण कहाँ पाई जाती है? सज्जनगढ़ में, रणथंभौर में, केवलादेव में या राष्ट्रीय मरु उद्यान में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? पाइनोर 10, चंद्रयान 2, मंगलयान या पाइनोर पेस्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइनोर 10 था। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में 2 कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 6 कोण C, तो कोण A, कोण B तथा कोण C क्रम से क्या होंगे? तीनों कोणों का हमारे को मान पूछा। अब देखो क्या होगा इसका कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब इसके अंदर क्या दिया गया है? एक तो 2 दिया गया है, एक 3 है और एक 6। इन टोटल का हम योग करेंगे, यानी एक तो हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/6। इनका लघुत्तम लेंगे तो टोटल का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा होगा। अब जैसे कि अलग अलग का पूछा है, जिसका पूछा है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा हमारे को? पहला 90 होगा, एक कोण 90 वाला मिलेगा, फिर 60 है, फिर कोण 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है? इसको 1/2 ये अलग, ये इसको अलग रखना है इस तरह, ठीक है? 1/2 अनुपात, फिर 1/3 करना। देखो 1/2 हो जाएगा, अनुपात में 1/3 हो जाएगा, अनुपात में 1/6। इसका लघुत्तम ले लेना, लघुत्तम 6 आएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे ना तो ये 3, 2, 5, 5, 1, 6 हो जाएंगे। तो अब यहाँ क्या करना है? 180 के अंदर 6 का भाग लगाना। अब जो हमारे को पूछा 6 दूनी 36, 18, 1 का मान क्या हो गया? 30 आ गया। अब 30 आ गया, देखो 30 आया हुआ है, तो 30 को एक बार 1 आया था, पहले 1 से मल्टीप्लाई करना, फिर 30 को 2 से करना और फिर 30 को 3 से करना। 1 से करेंगे तो 30 आएगा, 2 से करेंगे तो 60 आएगा और 3 से करेंगे तो 90 आएगा। तो 90, 60 इसमें ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शेखावटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? शेखावटी प्रजामंडल की, शेखावटी सुधार संघ की, चिड़ावा सेवा समिति की या शेखावटी किसान पंचायत की हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा होगा? चिड़ावा वाला, यानी चिड़ावा सेवा समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के कौन से जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? यानी उत्तर से क्या पूछा? दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है, गलत मत कर देना। देखो ये क्या है? राजस्थान है हमारा, ठीक है? ज़्यादा गौर मत करना मानचित्र पे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो हमारे को क्या करना है? देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले नीचे पूछा, यानी नीचे से पूछा हमारे को, ऊपर से नहीं पूछा है, दक्षिण से पूछा है। तो यहाँ पर नीचे क्या? बाड़मेर है, तो यहाँ पर बाड़मेर है, बाड़मेर से ऊपर यहाँ जैसलमेर आ जाएगा, यहाँ पर बीकानेर हो जाएगा और यहाँ पर गंगानगर हो जाएगा। ये 4 है। अब इसको दक्षिण से पूछा है, यदि उत्तर से पूछता तो हमारे को क्या करना था? पहले गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। लेकिन हमारे को दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बाड़मेर हो जाएगा, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर और फिर गंगानगर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नड़ क्या है? एक तार वाला वाद्य, एक लंबी बांसुरी, लकड़ी की 4 पट्टियां या जुड़वा बांसुरियां? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी जुड़वा बांसुरियां। अगला क्वेश्चन,
थारनथवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है, यानी DBW, EAD, CAW और DAW। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, EAD वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? सबको पता है, और 7 चरणों में पूरा हुआ था। ये परसेंट हो गया, ठीक है। यहाँ से करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन है। एक दर्पण में किसी वस्तु अक्ष का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है तो दर्पण की प्रकृति क्या होगी? यानी परवलय दर्पण है या समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जालिबा बावड़ी और मामदेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर ये जालिबा बावड़ी और मामदेव का कुंड स्थित है? तो वो है कौन सा? कुंभलगढ़ वाला। अगला क्वेश्चन, भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? यानी जो बायो पेटेंट लेते हैं ना किसी भी वस्तु पर एक बायो पेटेंट मिलता है, वो उसके अधिकतम में होती है, तो वो कितने वर्ष तक वैध रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 वर्षों तक वो वैध रहता है। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास, बालकृष्ण कौल, हरिभाऊ उपाध्याय या हीरालाल शास्त्री? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरिभाऊ उपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मैथ का क्वेश्चन है। अब देखो, रूट के अंदर दिया गया है 0.064 इंटू 6.25, नीचे दिया गया 0.081 इंटू 4.84। अब देखो नीचे ऊपर 3 के बाद शून्य लगाओ तो ये ऊपर, यानी शून्य जितनी नीचे लगाएंगे उतनी ऊपर लगाएंगे तो इसको तो ये हट जाएगा। इसके ऊपर 2 है, इसके भी नीचे भी 2 है, तो ये भी हट जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? देखो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा ऊपर 100 और नीचे 99। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में शंकुधारी वृक्ष खालिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पर्वतीय वन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है क्या सरकार व निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है? निजी क्षेत्र की कंपनी है, सरकारी क्षेत्र की कंपनी है या सरकारी उपक्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? एक सरकारी उपक्रम है। इसमें क्या पूछा है? करेक्ट द ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्निशियल थीम, यानी अनुपूरक का इसको इंग्लिश में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्लीमेंटल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? क्या Mg की अभिक्रिया CuSO4 के साथ कराने पर MgSO4 प्लस Cu बनता है? Zn की अभिक्रिया FeSO4 के साथ कराने ZnSO4 प्लस Fe बनता है? 2Ki की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराने पर क्या 2KCl प्लस I2 बनता है? Zn की अभिक्रिया MgSO4 से करवाएंगे तो क्या ZnSO4 प्लस Mg बनेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Zn MgSO4 की अभिक्रिया, Zn की क्रिया यदि MgSO4 के साथ करवाएंगे तो ZnSO4 प्लस Mg नहीं बनता है, ये इसका रॉन्ग आंसर है। यानी अभिक्रिया नहीं बनती, तो ये अभिक्रिया नहीं बनती और बाकी की अभिक्रिया ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, ये भी, लेकिन ये नहीं बनती। अगला प्रश्न, DBMS में डाटा के कॉन्टेक्ट व स्थान की पहचान किससे की जाती है? मिनी डाटा से, सब डाटा से, सीक्वेंस डाटा से या मेटा डाटा से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी पहचान की जाती है मेटा डाटा से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
इंद्रावती नदी खालिस्तान नदी की सहायक नदी है। कावेरी की, गोदावरी की, कृष्णा की या माही नदी की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, एक घन के किनारे में 20% की वृद्धि की जाती है। घन है तो उसके किनारे में क्या की जाती है? 20% की वृद्धि की जाती है। तब इसका आयतन में कितनी वृद्धि होगी? एक घन है, किनारों में 20% की वृद्धि करेंगे तो इसके आयतन, तो घन का आयतन ज्ञात करना है, घन का आयतन का सूत्र लगा देना और 20% वृद्धि कर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, 72.8% की वृद्धि हो जाएगी इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य खालिस्तान लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। रामदेव जी, गोगा जी, मलिनाथ जी या तेजा जी की में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रामदेव जी की। आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है। आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन की प्रतिशत कमी क्या होगी? प्रतिशत कमी पूछिए तो आपको क्या करना है, इसके संदर्भ में पूछिए तो ऊपर क्या हो जाएगा? 30 है तो 30 लिख देना। अधिक है, यदि अधिक है यहाँ पर तो इसको 130 करना है, यदि कम होती तो यहाँ पर 70 ही करना था और गुणा में क्या करना है? 100 करना है। अब इसको काट देना ऊपर, शून्य से शून्य, तो ये कितना हो जाएगा? 300/13, 13 का इसके अंदर भाग देंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा इसका 23 सही, 1/13% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रौद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? मंडोर, पाल शिल्प ग्राम, बोरानाडा थर्ड या नापासर? ये नापासर कहाँ पर है? ये बीकानेर में है, ये जोधपुर में नहीं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन स्नो टाइगर नाम से जाना जाने वाला एवं 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हुई थी? क्या कर्नल नरेंद्र कुमार की, कर्नल प्रेमचंद की, पंकज कुमार की या उमेश जिरपे की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल प्रेमचंद की हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, इसमें क्या पूछा है? यानी कि शी टीचर द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स यानी पेड़ पौधों के बारे में बताती है, ये पेड़ पौधों सी यानी वह टीचर। तो इसके अंदर पूछा है किससे संबंधित होते हैं? यानी प्लांट्स यानी बोटनी सब्जेक्ट से संबंधित होता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोटनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में मिशन बुनियादी का संबंध किससे? पुलिस सुधार से, डिजिटल लर्निंग से, ई हेल्थ सेवाओं से या गरीबी उन्मूलन से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल लर्निंग से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 2003 में, 2001 में, 2000 में या 2002 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 में हुई थी। बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह कौन सा है? क्या बी एवं ए बी रुधिर वर्ग को दे सकता है, ए व ओ रुधिर को दे सकता है, बी व ओ रुधिर को दे सकता है, ए एवं ए बी रुधिर वर्ग को दे सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो ये बी वाला बी को खुद को दे सकता है, एक दे सकता है किसको? ए बी को दे सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी हमेशा सर्वग्राही होता है यानी लेने वाला होता है और ओ डोनेट करने वाला था। अगला क्वेश्चन, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन है कि श्रीलाल जोशी, मोहनलाल कुमार, महेश सोनी या अर्जुन प्रजापति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनलाल कुमार को श्रीमती यानी टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, वॉलीबॉल से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से इसका संबंध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 8 अक्टूबर 2022 को कुलालमपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता था? आदित्य मेहता, सौरव कोठारी, पंकज अडवाणी या गीत शेट्टी?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंकज आडवाणी ने 25वां विश्व खिताब जीता था, जो कुआलालंपुर में हुआ था ना आयोजित, उसके अंदर 25वां विश्व खिताब जीता था पंकज आडवाणी ने। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कहता है, मैथ का क्वेश्चन अगला देखो। दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात पूछा है। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये R1 एक तरफ दिया हुआ है, R1 एक है R2, R1 कितना है 2:3 हो जाएगा, और ये ऊंचाई H1 और H2 ये कितनी है 5:4 हो जाएगी। अब इनका सूत्र क्या होता है देखो, 2πr1 H1 हो जाएगा अनुपात में 2πr2 H2 हो जाएगा। अब इनमें इसको इनका मान पुट कर देंगे, तो मान पुट करने पर आंसर क्या हो जाएगा, एक तो आ जाएगा 5:6, इन दोनों का 5:6 हो जाएगा, और एक का हो जाएगा 5:9। तो 5:6 कौन से ऑप्शन में, 5:6 और 5:9, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डेटा टाइम्स MS एक्सेल में नहीं है? डेट ओब्लिक टाइम, ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन सी करेंसी, या ऑप्शन डी लेबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेबल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत खालिस्तान प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है, यानी कितने रुपए में करवाया जाता है इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंतर्गत? तो ये 8 रुपये में कराती है, और बाकी का जितना भी व्यय होता है वो राज्य सरकार देती है इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? विंध्यन, अनामलाई, अरावली या शिवालिका? तो इनमें नवीनतम पूछा, तो नवीनतम कौन सी हो जाएगी, शिवालिक। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है? 150 दिन की, 60 दिन की, 100 दिन की, या 120 दिन की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? बालाथल में, पीलीबंगा में, गणेश्वर में, या कालीबंगा में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कालीबंगा में मिले। अगला प्रश्न, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? यानी प्रश्न में क्या पूछा है कि जिस समास में पहले पद के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान नहीं रहता है, क्या वो संप्रदान तत्पुरुष होता है, या क्रमधारी होता है, द्वंद्व होता है, या अलुक तत्पुरुष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान तत्पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि राज्य वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए? या 3.83%, या 33%, या 20%, या 9.32% होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 20% होना चाहिए। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा है, तो क्या माणिक चंद सुराण थे, हीरालाल देवपुरा थे, या कृष्ण कुमार गोयल थे, या ज्योति किरण थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कृष्ण कुमार गोयल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है, यदि x बराबर 1/1 प्लस √2 है तो x² प्लस 2x प्लस 3 का मान ज्ञात करना है हमारे को। इसमें इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो इसका में क्या करना है, इसको x बराबर दे दिया, x के स्थान पर हमारे को क्या रखना है, एक तो x² किया हुआ है, तो 1 प्लस x है, ये क्या 1 प्लस 1/1 प्लस √2 में इसका मान x का मान दिया हुआ है। तो या तो हम इसको ऐसे लिख देंगे पूरा का पूरा, या देखो इसको इसके बराबर में रख लेंगे, फिर ये x का मान आएगा, ये इसे चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मान क्या करेंगे, इसको रख लेंगे, देखो x² के स्थान पर हम रख लेंगे कि √2 - 1
शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं मैं आपको। फिर प्लस में हो जाएगा, फिर 2, फिर कोष्टक, ये रूट 2 - 1, ये माइनस है बीच में 1, और फिर ये मल्टीप्लाई 3 करना है इसको। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 - 2 √2 प्लस 2 √2, और ये माइनस का 2 + 3 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये कट जाएंगे, और ये प्लस है तो ये माइनस प्लस ये कट जाएंगे। यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 3, तो ये ऐड होकर क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, यानी इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 3 = 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्रदान नहीं है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। राज्यपाल सचिवालय का मुख्य राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों से लिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चितेरू की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया था। महाराणा जय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह और महाराणा जगत सिंह प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यानी कि महाराणा जगत सिंह प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन ASCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15-16 सितंबर 2022 को किस देश में की गई थी। उज्बेकिस्तान, भारत, कजाकिस्तान या तजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान में की गई थी। अगला प्रश्न, इंग्लिश का प्रश्न है, ठीक है। मैं आपको इसमें सीधा आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑन डी, इसमें ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे आप देख लेना। अगला प्रश्न, 141 नंबर प्रश्न, भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था। सांचौर में हुआ था, हरनावा में हुआ था, डेहरा में हुआ था या पीलीभंगा में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हरनावा में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर मैथ का क्वेश्चन है अगला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री का। देखो ये क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछा है इसमें, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो इसमें क्या किया गया है कि यदि कोट स्क्वायर थीटा ये इधर है, बराबर में है, कोसेक स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस वाला है तो इधर माइनस में चला जाएगा, बराबर में आने के बाद ये माइनस में चला गया। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो प्रश्न में क्या पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ही पूछा है, ये हमने निकाल लिया। और होता क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके अंदर जो हमारे को प्रश्न में पूछा है कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया। क्या अनुच्छेद 159 में दिया गया, अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 155 में या अनुच्छेद 158 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 159 में दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है, आवेदन पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक या अधिसूचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आवेदन पत्र नहीं है, एक सरकारी पत्र नहीं होता है। सरकारी पत्र नहीं होता है, जो आवेदक पत्र होता है वो सरकारी नहीं होता है, लेकिन ये जो परिपत्र होता है, अनुस्मारक होता है या अधिसूचना होता है, ये क्या होता है, सरकारी पत्र होते हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरण और किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है। यानी इधर से कि प्रिज्म ए है, प्रिज्म बी है। प्रिज्म ए में यानी सफेद प्रकाश को गुजारा जाता है, प्रिज्म ए को सीधा रखा जाता है और प्रिज्म बी को उल्टा रखा जाता है। तो क्या बैंगनी प्रकाश होगा आगे, या विबरी होगा, या लाल प्रकाश होगा, या सफ़ेद प्रकाश होगा। आप यदि सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म ए से गुजारो और प्रिज्म सेकंड में से गुजारें उल्टा करके, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निर्गत में जाएगा तो उसी में वही प्रकाश दिखाई देगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी ये सफ़ेद है तो सफ़ेद ही आएगा आगे, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। तदुपरांत, तत्वाधान, तदंतर, ये तो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी देखो, कौनते, कृति, के कई, ये थोड़ा गलत लग रहा है। अगला क्वेश्चन, कृत्यते, केस, औषध, ये भी सही है। श्रृंगार भी सही है, संग्रहित से भी सही है, एक के भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन बी है, ये करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। कृति नहीं होता है, क्रांति होता है, के कई होता है, इसमें ऊपर चंद्र बिंदु लगती है। अगला क्वेश्चन, DRDO के अध्यक्ष कौन है, यानी 18 दिसंबर 2022 के अनुसार पूछा है। राजवंत बी सिंह, ऑप्शन बी समीर वी कामत, डॉक्टर विजय सिंह, या ऑप्शन डी डॉक्टर आलोक जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समीर वी कामत। ये क्या है, DRDO के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है। ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है, या फिर मुख्यमंत्री से, या मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है। अगला प्रश्न, डू यू स्पोकिंग इंग्लिश, यानी ये क्या पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस है, तो इसकी वर्ब पूछी है। स्पीक है तो इसको किस में होगी इसकी, यानी आगे ING लगेगा, या ई लगेगा, या EN लगेगा, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स्पीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट, इस प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, या महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।